कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर आर्टिकल्स को कंटिन्यू करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग रूल नंबर 42 तक पढ़े थे। आज हम लोग 43 से पढ़ेंगे। यूज ऑफ द। ओके, अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 43। द प्लस सेम। चलिए सेम का हिंदी भी लिख देते हैं यहाँ, समान। ध्यान दीजिएगा, द प्लस सेम अर्थात सेम से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेम शर्ट एज माइन। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द सेम शर्ट, यह वैसा ही शर्ट है जैसा कि मेरा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े हैं कि सेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो सेम से पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। These are the same pens as we saw that shop yesterday। यहां भी ध्यान दीजिएगा, these are the same pens, ये हूबहू वही कलमे हैं जैसा कि हम लोग उस दुकान में कल देखे। तो मेरा कहने का मोटो बस ये है कि सेम से पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल लिखते हैं 44 में, इफ countable noun is used after either of, neither of, every one of, one of, most of, one third of, a part of, डॉट डॉट etc कर देते हैं। ध्यान में रहे, इफ काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, one of, most of, one third of, a part of, dot dot etc, then दो को इन्वर्टेड कॉमा में रख लेना है। then the is used before countable noun। क्या लिखना है, countable noun। चलिए फिर से दोबारा हम लोग समझते हैं। If countable noun is used after either of, neither of, every one of, one of, most of, one third of, a part of, dot dot etc, then तब the is used before countable noun। तो क्या करेंगे हम लोग, the का यूज करेंगे countable noun से पहले। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। most of dash girls have come। ध्यान दीजिएगा, most of dash girls have come। अब आपको देखना है क्या
कि मोस्ट ऑफ के बाद नाउन कैसा है, ये नाउन कैसा है, गर्ल्स तो हम लोग ऑलरेडी गिनती कर सकते हैं, है ना। जब गिनती कर सकते हैं तो आपका ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। तो क्या कहता है हमारा रूल्स कि अगर इनके बाद, इन सभी में से किसी एक के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन्स आ जाए, फिर यहाँ मैटर नहीं रखता है कि काउंटेबल सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। आई मीन यहाँ क्या होगा, द का यूज होगा और ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। दैट्स क्लियर। और एक सेंटेंस लेते हैं, अ पार्ट ऑफ the apple is rotten। ध्यान दीजिएगा, अब यहां भी क्या करना, वॉच करना। और पार्ट ऑफ है, और पार्ट ऑफ के बाद देखना है नाउन मेरा कैसा है, नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इन सभी में से किसी एक की बात क्या हो, काउंटेबल नाउन आ जाए, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो निश्चित रूप में यहाँ आर्टिकल द क्या होगा, राइट होगा। ये सेंटेंस भी आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूल नंबर 45। If two nouns are used for a person, then the is used before first noun। चलिए पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल लेंगे। इफ टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर अ पर्सन, अगर क्या हो, दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ हो, यदि क्या हो, दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ हो, तो ध्यान में रखना है तब क्या करेंगे, द इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट नाउन। तो द का जो यूज कीजिएगा वो केवल क्या होगा, फर्स्ट नाउन से पहले। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। The secretary and counselor was there। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हो, यहां से इसको इरेज करता है, अगर ऐसा आपको फिलर दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सेक्रेटरी एंड काउंसलर वाज देयर, तो ऑलरेडी ये सिंपल सी आपको कॉमन सेंस की बात है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ, एक ही से पहले दिया गया है। तो निश्चित रूप में आपका माइंड हिट करना चाहिए कि ये नाउन और ये नाउन दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आया है। क्यों, क्योंकि ये चीज हमें आर्टिकल बतला रहा है, कौन, दो। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों से पहले लगा हो, ध्यान से देखिएगा इस रूल को, अगर दोनों से पहले लगा हो तो इसका मतलब हो गया कि ये दो अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। और उस कंडीशन में एक ट्रिक और बतला दे हम आपको, जब क्या हो, दोनों से पहले लगा हो, तो निश्चित रूप में वो दो अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो निश्चित रूप में उस जगह आप भर भी क्या लगाइएगा, पुलर लगाइएगा। तो आप देखिए यहाँ भर भी आपका क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ आपका आर्टिकल का फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ है, यहाँ एक ही है। तो अब निश्चित रूप में यहाँ क्या होगा, द होगा। अब ध्यान से देखिए, द सेक्रेटरी एंड काउंसलर वाज देयर, अर्थात सेक्रेटरी और काउंसलर उपस्थित थे वहां, अर्थात एक ही इंसान है जो सेक्रेटरी भी है और काउंसलर है। ये चीज कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दोनों से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, केवल पहले वाले से ही पहले लगा हुआ है, और भर भी क्या है, सिंगुलर है। क्लियर हुए। अभी जस्ट हम लोग रूल नंबर 46 में लिखते हैं इसी के बारे में कि अगर दो अलग अलग नाउन दो अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज किया गया हो, तब क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल दोनों नाउन से पहले लगेगा। ठीक है, चलिए
ऐसा करते हैं हम लोग, जस्ट इसी जगह लिखते हैं 46 में लिखे। If two nouns are used for two different persons, then the is used before both nouns। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है इफ टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर टू डिफरेंट पर्सन। इससे जस्ट हम लोग अभी 45 में ही पढ़े थे हम लोग क्या, कि यदि दो नाउन्स का यूज क्या हो, एक ही व्यक्ति के लिए हो, तो हम लोग डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज केवल पहले वाले नाउन से करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यदि दो अलग अलग व्यक्ति के लिए दो अलग अलग नाउन का यूज किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों नाउन से पहले डिफिनिट आर्टिकल का यूज कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सेम उसी एग्जांपल को लिखते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ डैश देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक नाउन यहाँ है आपका, एक नाउन यहाँ है। अब नोटिस कीजिएगा, दोनों नाउन से पहले आपको फिलर दिया हो, ठीक है, तो निश्चित रूप में क्या होगा, और यहाँ आपको भर भी देखना है, भर भी आपका क्या है, फोल्डर है। तो निश्चित रूप में ये दोनों नाउन क्या है, दो अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो निश्चित रूप में दोनों से पहले आप क्या कीजिएगा, डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज कीजिएगा। अब फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं, द सेक्रेटरी एंड द काउंसलर वर देयर, यानी सेक्रेटरी और काउंसलर दोनों थे कहाँ, वहां। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए यहाँ नहीं है तो, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो निश्चित रूप में क्या है कि ये और ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तब यहाँ भर भी क्या होगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा, तब भर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर दो अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज किया गया हो, तो निश्चित रूप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों नाउन से पहले और भर भी क्या होगा, प्लूरल होगा। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 46। The is used with some items। ऐसा करता है, आइटम्स को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रख लेते हैं। कुछ आइटम्स के साथ में भी हम लोग क्या करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, कम टू द पॉइंट, स्पीक द ट्रूथ, कीप टू द लेफ्ट, डॉट डॉट ईटीसी। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या होता है, आइडोमेटिक फ्रेज में यूज होता है, तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करते हैं। और आपको इसको याद ही रखना होगा, इसका कोई सटीक रूल्स नहीं है कि किस तरह के आइटम्स में हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, दो प्लस ऑफिस। इफ ऑफिस मीन्स, if office is used for working place,
ध्यान दीजिएगा, द प्लस ऑफिस, यानी ऑफिस से पहले आप डिफिनेट आर्टिकल द का यूज कीजिएगा। कब? जब ऑफिस का यूज किस सेंस में हो? फॉर वर्किंग प्लेस। जब ऑफिस का यूज क्या हो? काम करने की जगह की सेंस में हो। तो आपको हम एक चीज चल बतला दे इसी जगह, जस्ट हम लोग ओमिशन में पढ़ेंगे ऑफिस के बारे में। यहाँ देख लीजिए, ऑफिस का दो सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो। एक क्या हो गया? वर्किंग के सेंस में, एक हो गया क्या? लेक्चर के सेंस में। जब क्या हो? काम करने की सेंस में ऑफिस का यूज हो रहा हो तो निश्चित रूप में क्या होगा? दो का यूज होगा इस ऑफिस से पहले। नोटिस कीजिएगा, जब क्या हो? काम करने के सेंस में, मान के चलिए कि आप क्या कर रहे हो? बैंक में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, और ऑफिस वहां क्या हो गया? आपका वर्किंग प्लेस हो गया। तो निश्चित रूप में हम लोग क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। बट दूसरा कंडीशन क्या है? अगर ऑफिस आपका किसी पॉलिटिशियन पार्टी के पर्पज से यूज हो रहा है, एज फॉर एग्जांपल कांग्रेस ऑफिस, बीजेपी ऑफिस, आरजेडी ऑफिस, तो ध्यान दीजिएगा वो वर्किंग प्लेस के सेंस में नहीं हो रहा, बल्कि वहां क्या होता है? छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि अगर कोई बड़ा नेता आपके शहर में आ रहा है, जो छोटा नेता है वो क्या करता है? जो क्षेत्रीय ऑफिस होता है उस सरकार, उस आपकी लीडरशिप की, तो उसमें क्या होता है? छोटा मोटा नेता बैठ के क्या करता है? पहले से प्री प्लान तैयार करता। तो ध्यान दीजिएगा, तो वहां क्या होता है? काम नहीं होता, बल्कि क्या हो रहा है? प्लानिंग हो रहा है कि बड़े नेता आ रहा है, उनका किस तरह से हम लोग स्वागत करें। तो उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे? कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब आपके मन में ये चीज चलता होगा कि कब हम समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस सेंस में आपको सेंटेंस में अगर ऑफिस आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर उससे पहले डिफिनिट आर्टिकल नहीं लगा है तो आप निश्चित रूप में ये समझे कि ये ऑफिस का यूज क्या हो रहा है? पॉलिटिशियन पार्टी के लिए हो रहा है। बट अगर द का यूज हो रहा है तो निश्चित रूप में वो क्या होगा? वर्किंग प्लेस होगा। आइए हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं इनका। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सी इज इन द ऑफिस, सिंपल सा एग्जांपल। अब ध्यान दीजिएगा, वो ऑफिस में है तो निश्चित रूप में वो ऑफिस, ध्यान दीजिएगा कि आपको अब ये समझना होगा कि ऑफिस किस सेंस में यूज हो रहा है। क्योंकि इससे पहले डिफिनिट आर्टिकल लगा हुआ, तो निश्चित रूप में ये ऑफिस क्या हो गया? वर्किंग प्लेस को दिखा रहा है। रियल में ये बंदा वहां क्या कर रही है? काम कर रही है। सेम दूसरा एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं हम लोग। सी इज इन ऑफिस, ध्यान दीजिएगा, ये भी सेंटेंस आपका राइट है, बट आपको यहाँ ये देखना है कि निश्चित रूप में ये ऑफिस किसी पॉलिटिशियन पार्टी के पर्पज से यूज किया गया है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि सर अगर क्वेश्चन आ जाए, मान के चलिए यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इस कंडीशन में क्या करें? आर्टिकल डाले या ना डाले? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं? डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप में, अगर मान चलिए ऑफिस को एक लेटर लिख रहे हैं तो आपको दो लगाना होगा। अगर मान चलिए आप कोई लीडर हो, किसी पार्टी से जुड़े हो, अगर अपने आप बड़े नेता को लिख रहे हो या किसी ऑफिस में लिख रहे हो, तो निश्चित रूप में आपको यहाँ दो का यूज नहीं करना है। दैट्स क्लियर। चलिए यहाँ हम लोग फिनिश किए क्या? यूज ऑफ द। अब तो मजा आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। काफी इंटरेस्टेड है कि अभी तक में हम लोग पढ़े कि कहाँ यूज करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कि कहाँ यूज नहीं करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आज बस हम लोग फिनिश किए। आपका भी मन काफी उब गया होगा, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक से आ रहा था, यूज ऑफ द। लेकिन निश्चित रूप में आप ट्रस्ट रखिए कि अगर आप इसको अच्छे से रीड करते हो और अच्छे से कमांड करते हो तो आपकी पकड़ अच्छी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।